राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल रही है, ये मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से कि सभी के घर परिवार में कुशल मंगल रही है, ये मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग, श्री कृष्ण भावना भावित कर्म, ये पाठ है अध्याय 5। इसे सुने और प्रभु श्री कृष्ण जी का ये महान उपदेश है, इसके 5वें अध्याय का आनंद उठाए, रसपान करें दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके फिर निश्चित रूप से मुझे बताएं कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की भूख की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्यिक योग तथा भक्ति योग में एक समान देखता है वही वस्तुतः को यथार्थ रूप में देखता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते समय भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते हैं वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमलपत्र जल से स्पर्श रहता है। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्धि शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को
कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा स्मरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। जिनके मन में एकत्व तथा समता में स्थिति है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट न होकर अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, लेकिन चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर लेता है तथा इच्छा एवं क्रोध को वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म से मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन में आत्म साक्षात्कार में रत है और जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। समस्त इंद्रियां विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके तथा प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर, इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है और निरंतर इस अवस्था में रहता है। वह अवश्य ही मुक्ति पाता है। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवता हूँ
का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण रूप से वो पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 का ये कर्म योग है, कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका संपन्न होता है। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आज 5वां अध्याय है इसका, कल मैं आपको इसका 6वां अध्याय सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत गीता का ध्यान योग। तब तक के लिए बाबा नीम करोली जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।